अच्छा। सब इंस्पेक्टर कौन से स्टेट से में? मैं हरियाणा से था। हरियाणा स्टेट में सब इंस्पेक्टर। इससे भी रिलेटेड सवाल पूछे गए आपसे? नहीं, पुलिसिंग से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। हाँ। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। आखिरकार यूपीएससी की रणनीति क्या होनी चाहिए और एस्पिरेंट किस प्रकार से इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, और प्री को निकाल पाना ही बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा नाम आदित्य है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मीडियम क्या है जी आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू अबव एवरेज था। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यू दिए होंगे आपने तो? हाँ, जैसा कि सभी लोग देते हैं, तो मैंने भी काफ़ी जैसा कि मेरा इंटरव्यू शुरू में ही आ गया, तो मैंने 8 से 10 मॉक्स दिए थे। क्या अंतर देखा है मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू में आपने? मॉक इंटरव्यूज़ में जैसा होता है वहाँ पे माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पे जैसे जाते हो आप तो स्ट्रेस इतना नहीं रहता। मॉक इंटरव्यू में रहते हो तो इंसान थोड़ा स्ट्रेस रहता है, लेकिन जैसे वहाँ जाते हो तो वहाँ माहौल काफ़ी अलग होता है मॉक इंटरव्यू से। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो हालांकि तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, तो क्या सवाल पूछे गए ज़्यादातर? कौन से पोर्शन से आपसे सवाल? मेरा इंटरव्यू मोस्टली मेरा डेफ पे ही चला था, तो मुझसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया था। मैं पहले पुलिस में था, सब इंस्पेक्टर था, तो पुलिसिंग के बारे में पूछा गया था। उसके बाद रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया था, और मुझे फार्मिंग, जैसे कि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो फार्मिंग से रिलेटेड सवाल काफ़ी पूछे गए थे मुझसे। अच्छा, तो आईआर से ही पूछे गए थे। आईआर से हाँ पूछे जी। गए। करंट अफेयर से कितना सवाल आए? करंट अफेयर से आईआर में पूछा गया था उन्होंने। IR से। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। सब इंस्पेक्टर कौन से स्टेट से में? मैं हरियाणा से था। हरियाणा स्टेट में सब इंस्पेक्टर। इससे भी रिलेटेड सवाल पूछे गए आपसे? नहीं, पुलिसिंग से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। हाँ। ऑप्शनल क्या है सर आपका? मेरा सोशियोलॉजी है। ऑप्शनल से भी सवाल? ऑप्शनल से ज़्यादा नहीं पूछा गया मेरा बेसिकली, और नॉर्मली पूछा था। ऑप्शनल से ज़्यादा नहीं पूछा गया। कुछ थ्योरीज पूछी गई थी सोशियोलॉजी से, तो मैंने बता दी थी, बाकी ज़्यादा नहीं। सर, प्री मेंस इंटरव्यू ये स्टेज होती हैं अलग अलग, कैसे रणनीति बनाई थी आपने अलग अलग स्टेज के लिए? और प्री को निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है, सी सेट को लेके भी बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, खासकर एस्पिरेंट के लिए। सी सेट को लेके, हालांकि मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैंने एसएससी भी दिया हुआ है, तो सी सेट इतना चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए। बट प्री मेंस और इंटरव्यू, आई थिंक प्री और मेंस जितना है तो इनको साथ लेके चलना चाहिए, मुझे लगता है कि, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस में आंसर राइटिंग आता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप दोनों को साथ में लेके उसको तैयारी करोगे तो आई थिंक एक कंसोलिडेटेड तैयारी जो होती है ना, वो इट हेल्प्स अ लॉट। कौन कौन से बुक्स मटेरियल यूज किए थे आपने प्री के लिए और मेंस के लिए? मैंने काफ़ी जगह से पढ़ा है, हालांकि क्योंकि मैं 2019-20 से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी जगह से, काफ़ी बुक से पढ़ा है। बेसिक तो एनसीईआरटीज़ होती हैं, उसके बाद ऑनलाइन मटेरियल, कोचिंग के भी काफ़ी मॉड्यूल्स थे, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जगह से मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ा है। अच्छा अच्छा। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए क्या सोर्स यूज किया? करंट अफेयर्स को इंटरनेट एंड विजन आईएएस की मैगजीन। अच्छा, विजन आईएएस। हाँ जी। सी सेट के लिए कैसे तैयारी की? सी सेट का सी सेट मैंने तो, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे इतना तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं मैथ्स के सवाल ही अटेम्प्ट कर देता था, तो जिससे हो जाता था। एस्पिरेंट से क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सी सेट नहीं निकाल पाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम में, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट प्री से पहले 15 से 20 सी सेट के पेपर्स लगा के जाएँ, क्योंकि सवाल जो है ना मोस्टली जो सिमिलर ही आते हैं। तो अगर आप 15-20 पेपर्स लगा लोगे तो मोस्टली आप सभी टाइप्स के सवाल कवर कर लोगे। तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर दी थी आपने? पहले से ही की थी कि इसके बाद, प्री के बाद? जैसा कि मैंने बताया, मैंने प्री और मेंस की साथ ही तैयारी शुरू की थी, तो आंसर राइटिंग मैंने काफ़ी शुरू से शुरू कर दी थी। मतलब 2021 में मैं 2 बार मेंस दे चुका हूँ, तो आंसर राइटिंग मैं 2021 से कर रहा हूँ। अच्छा, इंटरव्यू पहला, 2 बार मेंस आप इससे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो क्या सर, आंसर राइटिंग लिखते समय क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? आंसर राइटिंग में एक तो चॉइस ऑफ वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीडियम के लिए तो, और दूसरी बात कि आप एक कंसोलिडेट, हर एक एस्पेक्ट उसमें आपके आंसर में होना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट, आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और तो जितना आप कंसोलिडेट और डाइवर्स आप अपना आंसर बनाएंगे और जितने कंसाइज वर्ड्स में बनाएंगे, आई थिंक वो बेटर रहता है, उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं।
2025 में एग्जाम देने वालों के लिए खासकर प्री आ गया पास में, तो क्या अभी विशेष ध्यान देना चाहिए? अभी तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स हो सके उतने मॉक्स लगाएं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्री के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने और एग्ज़ाम में बैठने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पढ़ने से मैंने देखा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाते हो प्री के लिए, तो आपका जो सोचने का तरीका है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा एलिमिनेट करना है, कौन सा हो सकता है, वो अंदाज़ा होना वो मॉक से ही आता है मुझे लगता है। तो सिर्फ पढ़ के अगर आप सीधा प्री में देने जाओगे तो इट विल बी तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सर PYQ या मॉक क्या ज़्यादा दोनों करना चाहिए कि कोई एक करना चाहिए? आई थिंक PYQs आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, PYQs तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, मॉक्स भी। या अंतिम मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहिए? अपने बेसिक से फोकस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।